हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। यह आपका जो है नोटिस की क्लास है। नोटिस की अगर जो बात की जाए तो सबसे पहले जो है हम लोगों के दिमाग में फोर्थ सेमेस्टर को लेकर इतनी ज़्यादा विवादक तथ्य जो है उत्पन्न है, विवादक तथ्य उत्पन्न है। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब इतना है कि इतना जो है दिमाग हम लोगों का इधर उधर घूम रहा है कि हमारे एग्ज़ाम एमसीक्यू होंगे या फिर थ्योरी होंगे या फिर जो है हमारे एग्ज़ाम आपके 10 जो है जनवरी से होंगे, कब से होंगे, क्या है कि तो इन सारी चीज़ों को हम आपका जो है बताएंगे। तो नंबर 1 पे आपका जो है एग्ज़ाम की बात की जाए तो एग्ज़ाम आपके जो है 99.99% आपके थ्योरी होंगे। ठीक है, थ्योरी होने का रीज़न क्या है? नंबर 1 पे देखिए, आपका जो 3 सेमेस्टर थे, 3 सेमेस्टर मतलब आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, इन तीनों सेमेस्टर के लिए यूनिवर्सिटी ने बोला था कि आपका एमसीक्यू जो है एग्ज़ाम होगा। उसने बोला था ऑलरेडी। उसके पहले आपके जो एग्ज़ाम होते थे यूनिवर्सिटी कभी नहीं बताती कि आपके एग्ज़ाम लिखित होंगे या एमसीक्यू होंगे। तो उसने जब बोले थे तो आपने एग्ज़ाम उन्होंने यूनिवर्सिटी ने एमसीक्यू करवा लिए हैं। अब इस बार का जो आपका फोर्थ सेमेस्टर है, तो फोर्थ सेमेस्टर की अगर जो बात की जाए तो यूनिवर्सिटी ने कुछ नहीं बोला है कि आपका एग्ज़ाम एमसीक्यू होंगे या फिर थ्योरी होंगे। ठीक है, तो पहले भी आपकी नहीं बोलती थी तो आपका एग्ज़ाम जो है थ्योरी होता था। तो यहाँ पे नंबर 1 पे पॉइंट ये बनता कि आपका एग्ज़ाम थ्योरी होगा। नंबर दूसरे पे पॉइंट बनता कि आपका एमसीक्यू हो तो किस बेस पे एमसीक्यू हो। तो यहाँ पे अभी जैसे आज की आपकी डेट है 22 आज की डेट है। ठीक है, तो 21 से पहले कोरोना का कोई मतलब नहीं था। 21 से पहले कोरोना आने का या फिर जो है लॉकडाउन का या फिर कुछ भी जो है कोई भी मतलब नहीं था। ठीक है, जब वो मतलब नहीं था तो आपका जो एमसीक्यू एग्जाम होने का भी कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो वही चीज़ है कि आपका कोई बेस नहीं है कि एमसीक्यू बेस एग्जाम हो, क्योंकि कोरोना का जो है चीज़ें अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो जब आएंगी तो सरकार पे डिपेंड करेंगी और यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगी। अगर जो मान लो आपका कोरोना आता है तो एग्जाम ही आपका नहीं होगा। नंबर 1 पे बात तो ये है, अगर जो आपका कोरोना आएगा तो आपका एग्जाम ही नहीं होगा। नंबर दूसरी बात पे, अगर जो मान लीजिए लोग कह रहे हैं कि कोरोना आने वाला है या फिर लॉकडाउन लगने वाला है तो 1.5 घंटा का एग्जाम होना चाहिए। भाई क्यों होना चाहिए 1.5 घंटा का एग्जाम? अगर जो 1.5 घंटा जाओगे तब वहाँ पे क्या जो है आपस में लोग नहीं मिलेंगे वैसे ही जैसे 1.5 घंटा मिलेंगे वैसे ही 3 घंटा मिलेंगे। तो आपका जो यहाँ पर भी आपको जो रीज़न देखा जाए ना तो आपका रीज़न फुलफिल नहीं होता है। यहाँ पे आपका कंडीशन जो मानने योग्य नहीं है कि आपका कोरोना के कारण एग्जाम 1.5 घंटा होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपका पॉइंट थ्योरी की ओर जाता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि लोगों का कहना कि एग्जाम जल्दी हो जाएगा। आप स्टूडेंट हो, आपको एग्जाम देना है तो एग्जाम देना है, चाहे 1.5 घंटे मिले, चाहे 3 घंटे मिले, चाहे 5 घंटे में। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता कि यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम कैसे होल्ड करवाना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है आप वहाँ पे जो है उसको जाके ज्ञापन दो या फिर उसको जाके जो है कि बताओ कि हम जो इस पक्ष में नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ का। यूनिवर्सिटी आपके साथ गलत तो कर नहीं रही है, या फिर आपके साथ ये भी नहीं है कि उसने पहले बोला था कि आपका सब्जेक्टिव होगा फिर एमसीक्यू होगा, ये भी नहीं है। या फिर ठीक है, तो जो चीज़ उसने बोला नहीं है तो उसके लिए क्यों उसको जो परेशान करना। एग्जाम आपके थ्योरी जो है कह रही है या फिर थ्योरी होने हैं तो ठीक है, थ्योरी करो, दे दो एग्जाम, क्या दिक्कत है? आपको तो पढ़ाई से ही मतलब है ना, तो आपका जो थ्योरी एग्जाम जो है दे देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है यूनिवर्सिटी से हस्तक्षेप करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर जो वहाँ पे कोई भी रीजन होता जो वैलिड रीजन था तो एमसीक्यू एग्जाम एक बारी सोचा भी जाता, लेकिन वहाँ पे कोई वैलिड रीजन नहीं है स्टूडेंट के पास, तो एग्जाम में एमसीक्यू क्यों हो। और दूसरी पॉइंट यहाँ पे ये बनती है कि जो लोग कह रहे हैं कि जो लोग इन द सेंस कि बहुत स्टूडेंट ऐसा कह रहे हैं कि एग्जाम आपका जो है एक सेमेस्टर लेट चल रहा है। उनकी ये बात सही है कि आपका एग्जाम जो है एक सेमेस्टर लेट चल रहा है, लेकिन अगर जो मान लो एग्जाम आपका एमसीक्यू हो जाएगा तो क्या एक सेमेस्टर वो जो है आपका जो फास्ट हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना। 3 सेमेस्टर से आपका तो एग्जाम ही चल रहा था, एमसीक्यू चल रहा था, फास्ट हो नहीं गया। ठीक है, तो एमसीक्यू एग्जाम के पक्ष में ना रहो, क्योंकि आपको ही दिक्कत होगी। एमसीक्यू में आप जो है टिक लगा के चले आते हैं, आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता होती हैं कि कहाँ से ये चीज़ें आई हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू एग्जाम आपके लिए ही घातक है और थ्योरी एग्जाम आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि थ्योरी एग्जाम आपका जो नॉलेज भी बढ़ाता है और चीज़ों को जो है बेसिक पकड़ने में आपकी मदद करता है। फिर मैं वही लास्ट पॉइंट कहूँगा कि ये 99% आपका जो है थ्योरी होना है। फिर लास्ट का जो है जो ऑप्शन आता है वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम थ्योरी लेती है या फिर आपका एमसीक्यू लेती है, क्योंकि ये लास्ट वाला जो आपका रिजल्ट देना है, लास्ट वाली जो बात होए,
कि लास्ट वाली जो नोटिस आना है ये यूनिवर्सिटी ही नोटिस देगी कि आपका एग्जाम कैसे लगी, क्योंकि ये सारा कुछ एमसीक्यू पे डिपेंड होती है। हम भी जो है एक जो है केवल अनुमान लगा सकते हैं, आप भी एक अनुमान लगा सकते हैं। तो अनुमान अगर जो लगा रहे हो तो आप जो है एमसीक्यू एग्जाम के पक्ष में ना होकर आप थ्योरी एग्जाम के पक्ष में हो, क्योंकि वहाँ पे थ्योरी एग्जाम से आपका ही फायदा है। दूसरी बात यहाँ पे बोली जाए तो यहाँ पे बोला गया कि एक पेपर न्यूज में निकला था 2 को छोड़ बाकी परीक्षाएं होंगी सब्जेक्टिव। ठीक है, 2 परीक्षाएं आप जो थी वहाँ पे केवल एमसीक्यू थी, बाकी आपकी सब्जेक्टिव थी। तो उसमें क्या था 10 जनवरी से होंगे। तो यहाँ पे 10 जनवरी से जो एग्जाम कह रहे होंगे वो आपके एलएलबी 4th सेमेस्टर के लिए एग्जाम नहीं बताया गया कि 10 जनवरी से होंगे। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना हो कि 10 जनवरी से आपके एग्जाम है, उसके बाद जाएंगे एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया कि 10 जनवरी से एग्जाम होंगे। इसमें कौन कौन से एग्जाम है? बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीलिब, एमलिब, एमए, एमएससी, बीसीए, बीकॉम, ऑनर्स, बीएससी। ठीक है, ये सारे एग्जाम आपके जो होंगे ये आपके एग्जाम 10 जनवरी से होंगे। ठीक है, इसमें आपके ये एग्जाम थे, और इसमें आपके जो 2 सब्जेक्टिव के एग्जाम थे, वो जो आपके 2 ऑब्जेक्टिव के एग्जाम थे वो आपके दूसरे सब्जेक्ट के हैं, उसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं। वो आपके कौन से हैं सब्जेक्ट? वो आपका फूड न्यूट्रिशन हो सकता है, और भी एक सब्जेक्ट आपका हो सकता है। ठीक है, वो एग्जाम आपके एमसीक्यू होंगे। तो आपका नंबर 1 पे 10 जनवरी से एग्जाम नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप परेशान ना हो। नंबर दूसरे पे आपका एग्जाम जो सब्जेक्टिव होगा 99.99% जो है आपका सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, क्योंकि हम पिछले जो है सेमेस्टर में भी आपको बताया था कि आपका एग्जाम एमसीक्यू होना था, तो एमसीक्यू बता रहे थे, शुरू से ही बता रहे थे। तो इस बार आपका सब्जेक्टिव होगा तो सब्जेक्टिव ही होना है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट आपका ये है, इस बार परीक्षाएं आपकी सब्जेक्टिव पैटर्न पे होंगी। ये जो आपका आ रहा है तो ये भी आपकी बात सही है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने अब जो है ऐसे ही आपको जो है क्लू दे रही है कि आपका एग्जाम सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एमसीक्यू आप ना उसके चक्कर में पढ़ो, क्योंकि यूनिवर्सिटी को ज्ञापन देने से जो है कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी को ज्ञापन ना दीजिए। आपका एग्जाम जो सेमेस्टर जो है वो सब्जेक्टिव ले रहा है, तो सब्जेक्टिव एग्जाम बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग अच्छा काम कर रही है। आपके अकॉर्डिंग हर एक चीज़ें नहीं चलती हैं, आपके अकॉर्डिंग इन द सेंस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई करो, जो आपका एक मेन कर्तव्य है। बाकी आपका कोई मतलब नहीं है कि एग्जाम चाहे जैसे ले, आपको एग्जाम देना है आप दे दो। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट ये है कि 10 जनवरी से जो कह रहे हैं एग्जाम होंगे, 10 जनवरी से एग्जाम होंगे, तो ये आपकी एक न्यूज आई थी, नोटिस आई थी। तो इसमें क्या था कि इसमें बोला गया था कि पूर्व से संचालित सेमेस्टर पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 10 जनवरी से संभावित हैं। ठीक है, और इनका परीक्षा कार्यक्रम आपका इस वेबसाइट पे शीघ्र ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो इनका जो उपलब्ध कराया गया है उसका क्या है उसको देखते हैं। जो परीक्षा कार्यक्रम की बात की गई तो ये आपका इसमें बताया गया कि ये एग्जाम उनके होने थे। अब ये एग्जाम में आपका बीए था, बीए सेकेंड थर्ड सेमेस्टर का था, इसमें आपको कहीं एलएलबी नहीं देखने को मिलेगा, बीएससी था। ठीक है, बीएससी, बीकॉम। ठीक है, ये सारे आपके जो है बीलिब है, बीबीए है। ठीक है, ये एग्जाम आपके जो थे ये एग्जाम आपके होने थे। तो ये एग्जाम आपके जो होंगे ये आपके एग्जाम 10 जनवरी से। इसमें आपका एलएलबी का कहीं पर भी चक्कर नहीं है, एलएलबी 4th सेमेस्टर नहीं बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे अगला आपका एग्जाम जो यहाँ पे होना था एमएससी था, एमकॉम। ये आपकी जो है जो नोटिस है इसको आप जो है यूनिवर्सिटी की जो है वेबसाइट पे देख सकते हैं, वहाँ पे यहाँ पे उपलब्ध है। बीसीए सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, तो ये सारे एग्जाम जो है इसमें आपका यूनिवर्सिटी ने जो है एलएलबी का कहीं पर भी नाम नहीं रखा है। तो आपका परेशान ना हो, आपके एग्जाम 10 जनवरी से नहीं होंगे, और आपके एग्जाम होंगे तो सब्जेक्टिव होंगे। आपको जो है 10 जनवरी के बाद एग्जाम होने के चांसेस हैं। तो जो भी हो आप अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, और धीरे धीरे आपकी जो है लगातार डेली वीडियो मिलने लगेंगी, और केवल आप पढ़ाई करो, आप इधर उधर के चक्कर में ना पढ़ो कि आपका एग्जाम कैसा होना है। क्योंकि आप अगर तो पढ़ाई करते हो तो चाहे जैसा एग्जाम हो आप वहाँ पे क्वालिफाई करोगे। ठीक है, आज अच्छे नंबर आपके बनेंगे। अगर जो आप इधर उधर के चक्कर में पढ़ रहे हो कि एग्जाम कौन से होने हैं, उसी में कॉन्फिडेंस नहीं है आपका, तो आपका जो है आपका ही लॉस हो रहा है। क्योंकि ना तो आप पढ़ाई कर पा रहे हो, ना ही आपका जो है माइंड सेट हो पा रहा है कि आपका एग्जाम कौन से होने हैं। तो माइंड सेट कर लो कि आपका सब्जेक्टिव होना है, और अच्छे से अपनी पढ़ाई करो। ठीक है, थैंक यू, यही हमको आपको बताना था। और आपकी वीडियो धीरे धीरे करके आपकी जो लगातार जो वीडियो आएंगी। ठीक है, थैंक यू।